कर्म इज एक्शन एंड रिएक्शन। जीवो जीवत्स्य जीवनम, जो जीवित प्राणी है वो जीवित प्राणी को खाता रहता है और ये संसार ऐसे चलता रहता है। तो आजकल यंग लोगों का भूख अलग होता है, ओल्ड लोगों का भूख अलग होता है। कर्म क्या है? तो कर्म, अभी देखिए, सिंपल आंसर है एक्शन, बट कर्म इज एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, लेट मी एक्सप्लेन। तो जानवर, एक वस्तु और एक पशु में फर्क क्या है? जो वस्तु होती है उसे भूख नहीं लगती। जो पत्थर आपके घर में है उसको भूख नहीं लगती, वो ऐसे पड़ा रहता है। लेकिन जो पेड़ होगा, पशु होगा, उसको भूख लगती है, इसलिए वो कर्म करता है। क्योंकि उसे भूख लगी है, वो अन्न की तरफ जाता है, तो जाके वो अन्न खाता है, तो वो कर्म हो गया। अभी जिसको खाया उसने, वो खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, वो बकासुर बन जाएगा, पूरी दुनिया को तोड़ देगा। तो फिर उस कर्म का ऋण चुकाना है, क्योंकि तुमने खाया है तो प्रकृति कहेगी इसका ऋण चुकाओ। जो खाता है उसे खिलाना पड़ेगा। तो हर पेड़ को हम, जो पेड़ खाता है उसको हम खाते हैं, जो पशु खाता है उसे हम खाते हैं। तो धीरे धीरे करके जो खाता है, जो वही अन्न बन जाता है। तो जीवो जीवत्स्य जीवनम, जो जीवित प्राणी है वो जीवित प्राणी को खाता रहता है और ये संसार ऐसे चलता रहता है। तो कर्म का मतलब क्या है? जब हम भोग ले रहे हैं वो कर्म है, और ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो ऋण जो आ गया अभी उसका मुक्ति भी प्राप्त करना, वो भी कर्म है। तो कर्म की दुनिया में तो आपकी जो लाइफ है, इट इज एन आउटकम ऑफ ऑल योर एक्शंस एंड रिएक्शंस। तो इसे कर्म कहते हैं, बस उतना ही है। इतना सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आप ये। की 3 किताबें आई थी, उन पर, उन शब्दों पे बात करूंगा। शक्ति, धन और ज्ञान, जी। इस पर आधारित आपने प्रबंधन की 3 किताबें लिखी। मैं चाहूँगा कि हमारे जो लोग सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, शक्ति क्या है आपकी नज़र में? धन, वाकई धन किसको कहते हैं? और ज्ञान, ज्ञान है क्या? तो अगेन बहुत सी हमको पेड़ों को देखना है। अगर आप पेड़ों को देखो तो पेड़ों से बहुत ज्ञान मिलता है। जैसे ऋषि शब्द जो है ना, इसका मतलब है जो देखता है, और जो वह चीज देखता है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता। अभी जो सगुण होता है, यू कैन सी द प्लांट, उसका लीफ है, रूट है, वो तो सगुण है, वो सबको दिखता है। लेकिन उसके भीतर अगर आप देखो तो उसके अंदर एक भाव है, और अगर भाव निर्गुण होता है तो भाव को जब देखते हो तो बहुत समझ में आता है। जैसे आपने एक पेड़ को देखा, तो पेड़ को आपको लीव्स हैं, पत्ते हैं। पत्ते क्यों हैं? क्योंकि पेड़ को भूख लगती है और वो अपने सूर्य किरण की तरफ जाता है। प्यास लगती है तो वो पानी की तरफ जाता है। तो भूख और प्यास है, तो उसके लिए हर पेड़ का एक लक्ष्य है कि मुझे सूर्य किरण मिले, मुझे पानी मिले, मुझे खत मिले, सो आई गेट न्यूट्रिएंट्स। पशु को देखिए, रोज कहां जा रहा है पशु को? अगर छोड़ देंगे तो वो हमेशा चरने जा रहा है। तो या तो अगर वो मांसाहारी है तो वो शिकार के लिए जाएगा, जो शाकाहारी प्राणी है वो जाएगा जंगल के तरफ अपने चरने के लिए। यानी भूख उसका एक लक्ष्य है। लक्ष्य से आता है शब्द लक्ष्मी, तो हो गया लक्ष्मी। तो अगर आपको भूख लगती है और जिसकी तरफ जा रहे हो वो आपकी लक्ष्मी, जो भी भूख लगी है। तो आजकल यंग लोगों का भूख अलग होता है, ओल्ड लोगों का भूख अलग होता है। कभी खाना है, कभी अलग अलग प्रकार के भूख है। तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर बोलिए, प्रॉपर्टी बोलिए, जो भी आपको चाहिए भूख मिटाने के लिए जो है, आप जब खाते रहते हो, उसको जो भोग लेते हो, तो उसे लक्ष्मी कहते हैं।